ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद जीवन मुक्ति के विलक्षण अनुभव को भी उसने पाया है। उसका हृदय प्रेमी भी है, उसका हृदय विरक्त भी है, उसका हृदय ईश्वर से एकाकार भी है। वो अपने हृदय को चाहे जैसे बना लेता है। और जब तुम दूसरे को देखते हो तब तुम स्पष्ट और ठीक देखते हो। तुम अपने आप को देखना चाहो तो उतना नहीं देख पाओगे, तुमको उसके लिए आईना चाहिएगा। अपना चेहरा, अपनी आंखों का अंजन आपको देखना हो, आपको आईना चाहिए। मैं कैसा लग रहा हूं, पूरा लाइफ साइज का आईना लगा दिया तो देखते हो कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही, मेरे कपड़े कैसे लग रहे, मैं ये कैसा लग। लेकिन दूसरा पृथक है। जो पृथक है वो बराबर दिखता है, और जो स्वयं है उसको देखने के लिए कोई माध्यम चाहिए। ऐसे ही उनका हृदय उनसे पृथक है, उनका हृदय उनसे पृथक है, उनकी बुद्धि उनसे पृथक है, उनका शरीर उनसे पृथक है। और जैसे तुम किसी सेवक को या रिमोट कंट्रोल से गाड़ी को कहीं भी घुमा सकते हो, ऐसे वो अपने हृदय को, अपने शरीर को, अपने भावों को जब चाहे तैसा घुमा सकते हैं। और जो करते हैं तो पूरा करते हैं। हाय सीते, हाय सीते, आंखों में से आंसू निकल आ रहे हैं। क्या राम जी का वो नाटक था क्या? हाय सीते करके क्या राम ब्रह्म परमारथ रूपा लिखा है? अरे ब्रह्म है, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, क्या क्या महिमा बयान किया। अभी तो आने वाले हैं वाल्मीकि, उनका नाम को उल्टा जपे, उनको त्रिकाल ज्ञान हुआ। उनके आने से पहले वाल्मीकि रामायण लिख दी। वो राम है भगवान स्वयं। वो भगवान देखो रो रहा है तो चकित हो जाता है दिमाग, मूर्छित हो जाता। उनका भाई मूर्छित हो गया, ये कैसा भगवान है? वन वन में अपने लुगाई के लिए रो रहा है, ये कैसा भगवान है? मूर्छित हो गया, उसको मूर्छा हटाने के लिए हनुमान को जाना पड़ा, संजीवनी लाने के लिए। इसको भगवान बोलते हैं क्या? ये भगवान है? ये तो आदमी है, मनुष्य है। ऐसा भगवान थोड़ी होता है। भगवान तो सर्वसमर्थ होता है, उसके गुण होते हैं, ये होता है, वो होता है। ये उसका सेवक लेने जा रहा है संजीवनी बूटी, वो सूंघाएगा तो जिंदा होगा, होश में आएगा, तो मर गया। भले भले का दिमाग चकरा जाता है। तो फिर कहा लीलावत्तु कैवल्यम, उनकी ये लीला है। लीला मतलब नाटक नहीं है। वो इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा होकर तुम्हारे जैसा करता हूं, फिर भी लिप्त नहीं होता। चमत्कार हनुमान जी ने किया, राम जी ने चमत्कार नहीं किया। राम जी के तुम्हारे हमारे जैसे दो हाथ हैं, वो बड़े नहीं बने, छोटे नहीं बने, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो मनुष्य न कर सके। सब मनुष्य कर सके वैसा। जंगल में मनुष्य रह सकता है, जंगल में 17 साल रहे, कभी कांटा लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है। हनुमान जी बड़े छोटे हुए। हनुमान का चरित्र हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है, हम छोटे बड़े नहीं हो सकते। राम का चरित्र अनुकरणीय है। रो रहे हैं, कर रहे हो, वो लीला मात्र है। तो अपने जब वो रोने की लीला कर सकते हैं तो हम संसार में कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। साक्षी, दृष्टा, ज्ञान
उसका मतलब आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है, कुंठित भाव नहीं है, और क्या बोलते हैं, बुद्धि की अपरिपक्व दशा नहीं है, जटिलता नहीं है, और दुराग्रह नहीं है। बुद्धि फल अनाग्रह। संसार में मन नहीं लगता, अच्छी बात है, लेकिन जो कर्तव्य कर्म आते हैं वो तो करना ही पड़ेगा। टाइम से नहाना पड़ेगा, भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा, नींद आएगी तो सोना पड़ेगा। जब तुमको सोना चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, नहाना चाहिए, जब इतना चाहिए तो उसके लिए तो कर्म भी करना पड़ेगा। जब तक सांस चल रहा है कोई माई का लाल कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता। जंगल में चले जाओ, वहां भी करना पड़ेगा। मच्छर काटेंगे तो मच्छरदानी लाना पड़ेगा, अंधेरा होगा तो बैटरी रखना पड़ेगा, बैटरी का सेल खत्म होगा तो दूसरा सेल लाना पड़ेगा। वहां भी तो कर्म तो लगा हुआ है। कोई कर्म से रहित हो नहीं सकता। जब कर्म से रहित हो नहीं सकते, क्यों ना अपने कर्म को कर्मयोग बना लो। और रमण